की बात कर लो, एक्स की पावर कुछ भी हो, एक्स स्क्वायर हो सकता है, एक्स क्यूब हो सकता है, तो उसका इंटीग्रेशन करने के लिए आपको क्या करना है, पावर इंक्रीज कर देना है। जो भी पावर हो +1 कर देना है, उसी पावर से आपको एक्यूरेटली डिवाइड भी करना होता है और प्लस कांस्टेंट आता है। अब ये प्लस कांस्टेंट आप सभी में देख रहे हैं, प्लस कांस्टेंट कांस्टेंट, इसको सी का मतलब कांस्टेंट। ये कांस्टेंट आता ही क्यों है, इस कांस्टेंट का लॉजिक क्या है, तो डेरिवेटिव में तो हम कांस्टेंट लगाते ही नहीं है, इंटीग्रल में हम कांस्टेंट क्यों लगाते हैं। अभी भी देख लें आप, इसका भी रीजन बता देता हूँ आपको को कांस्टेंट क्यों लगाते हैं किसी का भी। हम जैसे अभी हमने क्या पढ़ा कि एक्स स्क्वायर का जैसे हमें इंटीग्रल करना है, फिर एक्स की पावर एन का इंटीग्रल कर रहे हैं, तो पावर क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है, उसी पावर से हम डिवाइड भी कर देते हैं और कांस्टेंट भी लगाते हैं। अब कांस्टेंट लगाना कंपलसरी इंटीग्रल में इसलिए होता है, इसकी बात मैं बताऊंगा, पहले सबसे पहले ये इंटीग्रल कर लेते हैं। तो इंटीग्रल कितना हुआ, पावर इंक्रीज करिए, उसी पावर से डिवाइड करिए प्लस कांस्टेंट, ठीक है। अब क्योंकि आप इंटीग्रल पढ़ रहे हैं, इसका मतलब आपने डेरिवेटिव तो पहले ही पढ़ रखा है। अब डेरिवेटिव की थोड़ी सी बताता हूँ कि प्लस कांस्टेंट आता ही कहाँ से है, इंटीग्रेशन में ये कांस्टेंट कहाँ से आ रहा है। तो एक लॉजिक है, जैसे एक्स स्क्वायर हो गया, एक्स क्यूब हो गया, एक्स की पावर 4 हो गया। यहाँ पर सेम क्वेश्चन ले लीजिए, अब सेम क्वेश्चन ले रहे हैं, तो जैसे एक्स स्क्वायर है, +2 +3 +4, इसका भी डेरिवेटिव, इसका भी डेरिवेटिव और इसका भी डेरिवेटिव, सभी का डेरिवेटिव कितना होना है, 2x 2x 2x। तो जब सभी का डेरिवेटिव सेम है, लेकिन वहां पर आप देखिए कि कांस्टेंट की वैल्यूज कैसी कर रही है, डिफर कर रही है। पहले 2 3 4, तो हमको नहीं पता कि कांस्टेंट कौन सा आ रहा है, हम किसका इंटीग्रेट करेंगे तो कितनी हमारे पास एक्यूरेट वैल्यू आएगी। तो उसी की डिफर वैल्यू की वजह से हम क्या लिख देते हैं, सिर्फ कांस्टेंट लिखते हैं, वहां पे हम कोई एक्यूरेट वैल्यू को नहीं लिखते, ठीक है। अब हम फॉर्मूले की बात कर लेते हैं, जो भी हमारे फॉर्मूले थे। सबसे पहले हमने देख लिया कि x की पावर n था, तो यहाँ पे x की पावर n मतलब x की पावर आप एक इंक्रीज करिए, उसी से डिवाइड करिए, जनरल हो गया। कांस्टेंट के साथ में x आ जाता है, जैसे अगर हम नॉर्मली बात करें, कोई भी कांस्टेंट हो गया, जैसे 3 का अगर हम इंटीग्रल कर रहे हैं, 3 का अगर आपको इंटीग्रेट करना है, तो आप क्या करोगे कि कांस्टेंट है 3 वैल्यू, उसके साथ में कोई है ही नहीं। अब क्या क्या हमने क्या इंटीग्रल करना है भाई, किसके, एक्स के रिस्पेक्ट में, तो एक्स के अंडर जो भी कर्व आ रहा है उसी के आप इंटीग्रेट करेंगे, उसी का एरिया फाइंड करेंगे। लेकिन यहाँ पे 3 है, यहाँ पे कुछ है ही नहीं डिफाइंड, तो 3 के साथ में कौन आ जाना है, एक्स आ जाना है। इसका मतलब नॉर्मली ये है। अगर आप 5 का इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो 5 तो कांस्टेंट है, तो 5 के साथ में कौन आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। इसका मतलब यही है, सिर्फ कांस्टेंट का इंटीग्रेशन का मतलब वहाँ पे कांस्टेंट आ रहा है, तो कांस्टेंट का इंटीग्रल का मतलब कांस्टेंट के साथ में कौन आ जाता है, एक्स का, एक्स आ ही जाता है। इसके बाद कॉस साइन, साइन माइनस कॉस, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉट सेक 10 सेक स्क्वायर 10 कॉसेक कॉट माइनस कॉसेक। इसके बाद ये वाले फॉर्मूले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपके पास फॉर्मूले नहीं है इंटीग्रल में, अगर आपको फॉर्मूले याद है, तो आपके 50% क्वेश्चन तो ऐसे ही सॉल्व हो जाते हैं। इसीलिए फॉर्मूले नोट करना बहुत जरूरी है। अगर आपने अभी तक नोट नहीं किए तो नोट कर लीजिए, ठीक है। ये देख लीजिए सारे फॉर्मूले। इसके बाद ये फॉर्मूले जो हैं इंटीग्रल, ये 7 6 5, ये सारी एक्सरसाइज में ये सब ज़रा फॉर्मूले यूज हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। तो देखिए 1/x² माइनस ए स्क्वायर, 1/2a लॉग x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस कॉन्स्टेंट। कॉन्स्टेंट तो सभी ने आना है, कॉन्स्टेंट का मतलब हमें नहीं पता कि एक्यूरेट वैल्यू कितनी आ रही है, 2 3 4, इसके लिए कॉन्स्टेंट लगाना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। 1/a² माइनस एक्स स्क्वायर 1/2a लॉग ए प्लस एक्स डिवाइड बाई ए माइनस एक्स प्लस कॉन्स्टेंट। और ये फॉर्मूले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको हाईलाइट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। अब हमारे पास है क्या नोट करने के लिए, अब आप कोई भी क्वेश्चन कर रहे हैं, तो क्वेश्चन करने के बाद आप क्या करोगे, आपकी कॉपी का पेपर ये रहा, ठीक है। अब इस पेपर में आप क्या करेंगे, आप जैसे क्वेश्चन नंबर यहाँ पर बंद कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको फॉर्मूला नोट करना होता है, a² माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होना है। इससे क्या होता है कि आप जब पेजेस को टर्न करते हैं, तो आपका फॉर्मूला सीधे फोकस आपका ऊपर हाईलाइटेड पे जाता है। इसीलिए फॉर्मूले जितने भी नोट करने हैं हमको ऊपर वाले पैराग्राफ में ही करने होते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन पे, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट